अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। राम बाबा हमारे साथ जुड़ गया है और हरिद्वार में हैंडसम बाबा के नाम से लोग जानते हैं। विदेशों तक बाबा जी के चर्चे हैं, काफ़ी हैंडसम बाबा हैं। और ये तो मजाक की बात है, लेकिन इस उम्र में इतने अच्छे साधु होना बहुत बड़ी बात है। हम गुरु जी के दर्शन आप लोगों को करवा रहे हैं और एक छोटा सा प्यारा सा वार्तालाप इंटरव्यू कह सकते हो। गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम सभी को। अभिमन्यु चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत राम राम। गुरु जी एक बार मैं चाहूँगा अपने प्रॉपर तरीके से कौन है राम बाबा, हमारे दर्शकों को बताओ प्लीज। मैं गरीबदासी संप्रदाय से हूँ। गरीबदासी संप्रदाय में हमारे बेग में सदगुरु ब्रह्म सागर जी बूरी वाले महाराज जी हुए, उनका निर्वाण स्थान श्री जलूर धाम में है। तो मैं जलूर धाम से हूँ और जहाँ भी हम बैठे हरिद्वार के आश्रम में, ये भी एक उन्हीं की शाखा जलूर धाम की। जी बाबा जी एज कितनी होगी? मेरा 91 का जन्म है, 32 साल। बाबा जी साधु कब बने? मैं जब 4 साल का था तब से घर का त्याग कर दिया था और साधु बेक में मैं 2010 में आया। ठीक है गुरु जी, जब आप मात्र 4 साल के थे तो एक बालक था, वो तो उसको तो मालूम ही नहीं क्या है संसार, क्या है, वो तो खिलौना है। गुरु जी तब ऐसा क्या हुआ कि परिवार ने आपको साधु बनने के लिए? हमारा पूरा परिवार ही धार्मिक वृत्ति के हैं। जो हमारा गुरु स्थान है राजस्थान में, तो वहाँ से जो हमारे गुरु जी थे वो मेरे को घर से लेके गए थे। गुरु जी जन्मभूमि कौन सी है? जोधपुर जिला राजस्थान में, रड़ोद गांव से। किस परिवार में मतलब जन्म हुआ था? जाट घराने से। जाट घराने से। गुरु जी सरनेम क्या है जैसे वहाँ का? पांगा गोत, पांगा गोत लगता है। गुरु जी क्या मतलब कुछ तो छोटा मोटा रीजन रहा होगा जो अपने एक छोटे से मात्र 4 साल के बच्चे को किसी संत को दे दिया कि इसको साधु बनाना है? अब देखो जी, वो उस टाइम का तो 4 साल का मेरे को कोई पता नहीं। माता पिता को, गुरु जी मेरे को घर से लेके गए। एक बार मैं वापस भी चला गया, 2-3 बार ऐसा हुआ था। परिवार वाले ले गए, फिर वो घर पे आके मेरे को फिर लेके चले जाते थे, ऐसे चलता। तगड़े संस्कार जुड़ रहे थे। हाँ जी, ये प्रभु की इच्छा है जी। अच्छा फुल एंड फाइनल कब साधु बने? 2010 में। यानी कि 12-13 साल, 13 साल हो गए। हाँ लगभग ये अभी 23-13 साल हो गए जी। उस समय तक कितनी शिक्षा प्राप्त की? मैं 10वीं तक ही पढ़ा हुआ जी। गुरु जी आपके गुरु का प्रॉपर नाम हमारे दर्शकों को बताओ। मेरे गुरु जी का नाम पूज्य श्री स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी है। गुरु जी हैं अभी? हाँ जी है। वो कहाँ है? वो उनका पंजाब में जलूर धाम में आश्रम में। पंजाब में 13-14 आश्रम हो रहे, वो फिर सारा कुछ मिल बांट के देखते हैं। कितने शिष्य हैं आपके गुरुजियों के? आप गुरु भाई कितने हो? मैं अकेला ही हूँ जी। सिंगल पीस? सिंगल पीस हूँ जी। अच्छा बाबा जी, क्या इस ये तो अभी तो टकाटक एज है, फिट है सारी चीजें, और आपके जो आप वाली बेख में तो कान भी नहीं हो, वो जो है पड़वाने नहीं पड़ते, कुंडल नहीं डालने पड़ते, अभी तो ओके है। तो मन कभी 2-3 बार जा चुके हो, परिवार ले गया तो दोबारा तो मन नहीं पलट रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। अब ऐसा क्या हो गया? अब इस लाइन में एक मस्ती, अपना अलग मजा होता है। कोई जरूरी नहीं होता हम किसी बड़े आश्रमों में बैठना होता, कहीं झोंपड़ियों में भी रह के भी जिंदगी बिता सकते हैं। ठीक है गुरुजी, इस आप वाली इसमें जो है वो इसमें शादी हो सका है? हमारे हो सकती है, शादी होती है, शादी की कोई मनाही नहीं है। पर हमारे बूरी वाले महाराज जी की परंपरा में अभी तक किसी ने शादी नहीं की है। आप भी नहीं तोड़ना चाहते? नहीं, मैं जब तक मेरी जिंदगी है तब तक तो नहीं तोड़ूंगा, आगे की हम कह नहीं सकते जी। आपने भी कोई शिष्य बनाया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं बनाया। अच्छा, तो गुरुजी ज्यादा कहाँ समय देते हो, हरिद्वार में या राजस्थान में या फिर पंजाब में? ज़्यादातर पंजाब में ही रहते हैं। अभी ये काम चल रहा है आश्रम का, तो इसकी वजह से मेरे को यहाँ रहना पड़ता है। मेन हमारा गुरु स्थान वहीं पे, तो वहीं रहते हैं। हरिद्वार में कितने दिन में आते रहो? महीने में 2-3 चक्कर भी लग जाते हैं। ज़्यादातर अभी यहीं हूँ, मैं हरिद्वार में रहता हूँ। वैसे आप उत्तराधिकारी हो 100%? जी जी। तो गुरुजी अब तो एक मतलब बुरी बाबा वाली बात है, अब तो आप एक राजकुमार हो, इतनी बड़ी गद्दी के महंत के शिष्य हो, तो या आपको महंत बना दिया? मैं उत्तराधिकारी ही हूँ। गुरु जी ने अभी तक उत्तराधिकारी की चादर दे रखी है। जी।
अच्छा बाबा जी, मैं दो चार सीधे सवाल कर लेता हूँ, शायद अजीब से हों, लेकिन क्या करें। बाबा जी, जैसे हर कोई इंसान साधु बनने के बाद में किसी भी साधु को, चाहे वो उसकी एज कुछ भी हो, तो उसको एक अलग नज़रिए से देखेगा। भगवान देखा है उसके में, कि भाई इस रूप में है तो भगवान स्वरूप है। उसकी बूढ़ा आदमी भी एक युवा बच्चे के, या चाहे बच्चा हो, उसके पैरों में हाथ लगा होगा, सर भी टेकते हैं, माताएं भी टेक देती हैं, तो प्रॉपर भगवान रूपी हो गए आप लोग। तो गुरुजी, अब अपने आप को कैसे रोको, मतलब कैसे रोक पाओगे इन चीज़ों को, भावनाओं को कैसे रोक पाओगे? मैं ना भगवान हूँ, ना कुछ और हूँ। मैं एक भगवान का छोटा सा तो एक इंसान हूँ, आप लोगों की तरह ही हैं। तो और मत्था टेकने की रही बात, पैरों को हाथ मैं सबको रोकता हूँ। हम कोई भगवान नहीं, साधु बन के कोई भगवान नहीं बन जाता है। भगवान हमारी एक ड्यूटी है, जैसे टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, हम साधु रूप में आ गए। हमारा कर्तव्य है लोगों को अच्छा ज्ञान देना और उधर की तरफ उनको लगाना, परमात्मा के साथ जोड़ना। हम ना कोई भगवान है, और मैं अपने आप को साधु भी नहीं मानता, मैं साधुओं को एक सेवक मानता हूँ अपने आप को। जी। नहीं, मैंने आपके सोशल मीडिया के उस पे काफ़ी सारे, मतलब आपको फ़ॉलो किया है, मैंने देखा है। तो जैसे आप बाहर के बहुत सारे टूर लगाते हो, यानी कि आउट ऑफ इंडिया के बड़े टूर आपके रहते हैं, तो वहाँ जाके थोड़ा-सा आपका गेटअप चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है, फ़ोटो के माध्यम से देखा है। नहीं, चेंज नहीं होता, उसका एक कारण वहाँ पे क्या होता है, ठंड ज़्यादा होती है, उसके कारण हम कोट वगैरह ऐसा कुछ पहन लेते हैं, उसके कारण ये लगता है भी वो चेंज हो गए। हमारी ड्रेस यही रहती है। ऊपर डालते हो हाँ, उसके? ऊपर हमारा ड्रेस यही रहेगा, हम इस ड्रेस को चेंज नहीं करते हैं। जैसे अब सर्दी होगी तो हम कोट वगैरह, लोई वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, अभी भी लेते हैं। अच्छा बाबू जी, अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में संतों की एक अलग जगह है। विदेश में आप जाते हो, तो वहाँ आप इसी भेष में रहो, और विदेश तो जैसे यूरोपियन कंट्री, तो पता नहीं क्या-क्या है वहाँ, तो फैशन बहुत काफ़ी दिनों से हमसे काफ़ी आगे हैं वो फैशन के मामले में। तो वो लोग इस बारे में क्या पूछते हैं आपसे, ये क्या है, किस तरह हाँ, से? वो पूछते हैं, उनको अच्छा लगता है ये ड्रेस, ये जी, हमारे सनातन धर्म की ड्रेस है तो उनको अच्छा लगता है। जी। वो देख के खुश भी होते हैं और हमारे पास आते भी हैं। तो हमारा एक ही मकसद होता है बाहर वाले लोगों को, क्यों खाना-पीना थोड़ा-सा गलत है। तो हम जाते हैं, उनको समझाते हैं, भई ये आप हमारा खाना नहीं है, राक्षस वृत्ति वाले लोगों का है। तो काफ़ी लोगों में सुधार आया है, बदल रहे हैं लोग। समझाने वाला हो तो समझते भी और मानते भी बात को। अच्छा बाबा जी, बॉडी रिक्वायरमेंट है काफ़ी सारी, खाना भी बॉडी रिक्वायरमेंट है, पानी भी, एक्सरसाइज़ भी, काफ़ी चीज़ें। और भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो बॉडी रिक्वायरमेंट हैं, और दिल भी है। गानों में लिखा है, दिल भटक गया, दिल टूट गया, दिल आ गया, दिल पड़ा। कैसे ये सब, क्या करोगे अब? हमारा दिल तो अपने सद्गुरु के चरणों में लगा हुआ है, तो हमारा दिल कभी टूट नहीं सकता। हमने प्यार ही अपने गुरु से किया है। जो गुरु से प्यार करता है उसका कभी दिल टूट ही नहीं सकता। काफ़ी बड़े-बड़े ऋषि मुनि, काफ़ी, जिन्होंने हज़ारों साल तपस्या करी, उनके शरीर पे दीमक लग गया, और बाद में मेनका को देख के वो भी भटक गए गुरुजी। ये परमात्मा की लीलाएँ होती हैं जी। जो परमात्मा जो चाहता है ना, ये हमें एक संदेश देता है परमात्मा, भई आप भक्ति के रास्ते से भटकोगे तो आपका भी यही हाल होना है। और पर मैं एक चीज़ मानूँगा, जिसके सिर के ऊपर गुरु की कृपा होगी ना, वो कभी भटक नहीं सकता। क्या जो गुरु से अलग होके रहने की कोशिश करेगा वो भटकेगा, मार भी खाएगा। गुरुजी, क्या तरीका है, मतलब कैसे रोक पाओगे? शरीर है, शरीर है, चेतन तो हर किसी में है। तो सर, ये हमारे गुरु की कृपा है, हमारे गुरुजी ने हमें बता रखा जब मन भटकता तो क्या करना चाहिए। ऐसा हमारा योग ऐसी आज सिचुएशन आती है? अभी तक तो नहीं आई है, अभी तक तो प्रभु गुरु कृपा है, आगे की हम कुछ कह नहीं सकते जी। अच्छा, एक सीधा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे स्टार्टिंग में बोला था, काफ़ी हैंडसम हो, पूरे हरिद्वार में चर्चा भी है, नो डाउट। है ना, ये बात सही है ना? अब ये तो जी आप लोगों को पता है। अच्छा, जैसे आप बाहर जाते हो, और बाहर कंट्री में तो लोग काफ़ी ओपन होते हैं, हर चीज़ को ओपनली बोल देते हैं, वो सामने आके कोई भी चीज़ है उनको, इंडिया के उनमें, हमारी सभ्यता में फ़र्क है। तो क्या किसी महिला ने, या यानी कि किसी भी फीमेल ने आके आपको प्रपोज़ किया, शादी के लिए बोला, या कुछ जैसे वो दूसरी बातें हों? नहीं, देखो वहाँ के लोगों की सोचो, बाहर वाले लोगों का मन खराब नहीं है ज़्यादा, वो जो उनके मन में वो बाहर है। हमारे लोगों के मन में कुछ और है, हम बाहर दिखावा कुछ और करते हैं। तो मेरे को कहीं न कहीं लगता है वो लोगों की सोच कोई इतनी गंदी नहीं है, हमारे लोगों ने ही बना दिया। उनकी एक ड्रेसअप को देख के
हम लोग उनको गलत मानते, क्यों मैं बहुत जगह दे एक दूसरे को उनका कोई मतलब नहीं होता, देखते भी नहीं किसी की तरफ। जी, तो ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा अभी तक कोई नहीं मामला हुआ है यहाँ भी नहीं हुआ? यहाँ पर, अभी तक नहीं है, अभी तक प्रभु की कृपा है। हाँ, ऐसे देखो हर एक कहते हैं महाराज जी आप अच्छे लगते हो, ये एक नॉर्मली हम हंसी मजाक में ले जाते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं। तो बाबा जी चेहरे दो, मतलब इंसान एक चेहरे दो, आपने कितने देखे? 99% मतलब सब 99% सब हो गया उसमें, आजकल तो थोड़े से ही हो गए। 99% में जिनमें दिमाग है ना वो सब आ गए, और 1% वे रह गए जो कुछ परसेंट मंद बुद्धि है, उन चीजों को जानते ही नहीं, फिर तो वो गए, बाकी सब दो दो चेहरे वाले हैं। बस आज की दुनिया में तो जितने हम लोगों ने देखे दो चेहरे वाले भी मिले, और साधुओं में भी ज्यादातर साधुओं में ज्यादा हो गए। अच्छा बाबा जी, आपने कभी सीधे तौर पर साधुओं की मारपीट वाली लड़ाई देखी है? हाँ, बहुत देखी है। पर एक संत किसको कहते हैं गुरुजी, पहले एक बार प्लीज जो फुल डेफिनेशन बताना। हमारे महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा, जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोट उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साध। जिनके मिलने से आपके मन में शांति मिल जाए ना, जिनको मिलने से आपका मन बिल्कुल तृप्त हो जाए, तो समझो असली साधु। तो क्यों साधु लड़ते हैं? ये भटक चुके हैं, दुनिया का रंग लग चुका है, बड़े बड़े आश्रमों में रहने की आदत होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहने की आदत होगी, पर वो अपने गुरु से दूर होते जा रहे हैं, तो अपना आप ही भटके हुए को तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, साधु भी बदमाश हो सकते हैं? बदमाश, आप तो पंजाब में भी रहो हो, राजस्थान में भी रहो हो, हरियाणा में भी रहो हो, उत्तराखंड में भी रहो, मतलब यहाँ बदमाश को ओपन नहीं समझते हैं, मैं किसको कहना चाहता हूँ, तो होते हैं गुरुजी? मेरे को लग रहा साधु ज्यादा बदमाश हो गए। सीधे तौर पर मतलब धमकी देने वाले, ये इस तरह की? हाँ है, मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरे को तो बहुत मिली हुई है, हमने सामना भी किया है, जी जी तो ये तो चलता रहता है। हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, जब मौत ने तो आना ही है एक दिन, जी। वो तो अटल है। गुरुजी, महिला साधु भी हैं आपके पंथ में? हमारे पंथ में महिला साधु है, गरीबदासी संप्रदाय में है। जी गुरुजी, कौन सा अखाड़ा है आपका? हमारा गरीबदासी संप्रदाय, अखाड़ा नहीं है हमारा, जी गरीबदासी संप्रदाय में। जी। तो गुरुजी, जैसे अब आप हो, आप अपनी जगह पे हो, आपने बताया अपने भुगत भोग्य हो भी, कोई एक भी सिंगल इस आदमी नहीं हुआ है जो आके ये कह सके कि इसका मैं भी हकदार हूँ? आश्रम का? हाँ। ये तो देखो जी, अभी तक तो कोई है नहीं ऐसा कोई, क्यों गुरु जी के कोई मेरे साधु कोई से संत है ही नहीं, और बाकी कोई आएगा, मैं हकदार हूँ तो लायक होगा तो मैं तो खुद देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा गुरुजी, बड़ी बात कही है आपने, छोड़ना त्यागना, त्याग देंगे भाई, त्याग देंगे, साधु हैं, क्या सत्य में ऐसा हो सकता है? सत्य में मेरे को तो आज भी ये कोई बोले तो मैं आज भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे अपने गुरु की सेवा। जब तक मेरे गुरु जी शरीर करके, तब तक तो मैं इस स्थान को, भगवान आके बोलेंगे छोड़ दे तो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सबसे पहले गुरु है, और गुरु जी के बाद मेरे को कोई एक दिन में भी बोले आज छोड़ना, तो तुरंत छोड़ के चला जाऊंगा। ये जो ऊपर एक पिक्स लग रही है वो आपके गुरुजी की है? हाँ जी, ये मेरे गुरु जी की है। एक बार दिखाना भाई साहब। ये मेरे गुरु जी की है जी। तो गुरुजी कितने दिन में आ जाते हैं यहाँ पे हरिद्वार में? गुरु जी का महीने में 1-2 चक्कर लग जाते जी, आना जाना होता है। आपके फेवरेट साधु कौन है? मेरे फेवरेट साधु मेरे गुरु ही है। क्यों, मतलब कोई एक क्वालिटी बताओ। मेरे गुरु जी की हर एक चीज़ में क्वालिटी है। मेरे गुरु जी की सबसे अच्छी क्वालिटी है, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने गुरु की सेवा में निकाला है। जितनी मेरे गुरु जी ने मेरे दादा गुरु जी की सेवा की है, या जितना उनकी मार को सहन किया, शायद ही कोई आज के ज़माने में साधु होंगे जो सहन कर पाएंगे। जी सर, आप देखते पा रहे होगे आजकल के संत, जैसे पीछे बात हुई बदमाशी, उसी दौरान आजकल के संत राजनीति में पैर जमाने की बड़ी कोशिश करने लग रहे हैं। सांसद भी वो बनना चाहते हैं, सरपंच भी बन रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, ऊपर तक भी जाने की कोशिश है। सर आपकी? नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानूं, कि हमारे राजे महाराजों के टाइम में भी राजे महाराजे भी संतों से शिक्षा लेके ही अपना राज चलाते थे, और जो संत राजनीति में आ रहे तो अच्छी बात है। राजनीति के साथ साथ धर्म होना जरूरी है। जब धर्म के साथ राजनीतिक चलेगी तो ये दुनिया के अंदर जो जितने झूठे वादे होंगे ना, जो साधु होगा झूठा वादा नहीं करेगा, और वो साधु की
जिंदगी ही लोक कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए ही होती है, तो मैं अच्छा मानता हूँ इसको। जैसे ना गुरुजी आप जैसे गुरुजी आप ना अ, मुझे लग रहा है कि खरबों की संपत्ति के वारिस हो आज, पीछे परिवार को भी छोड़ के आ रहे हो, तो क्या हेल्प होती है वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं जी। मैंने आज तक अपने घर पे ही लगभग, जब मेरे पिताजी का शरीर पूरा हुआ तब पहली बार घर पे गया था। और गुरुजी की एक ये, जब तक माता है, माँ हमारा भगवान का रूप होती है, तो माँ को मिलना-जुलना कभी हो तो आप माँ के पास जा सकते हो, पर आज तक परिवार में ऐसा कोई हेल्प वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। प्रभु कृपा, सब अपनी-अपनी मस्ती में। उन्होंने कभी माँगे नहीं कुछ भी मदद कुछ भी? कभी नहीं, आज तक कभी नहीं माँगा उन्होंने। वो मेरे को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, जैसे आम सारे जैसे लोग करते हैं वैसे ही वो करते हैं। जी। कौन-कौन है फैमिली में? फैमिली में हम 7 भाई हैं, 1 बहन है, सबसे छोटा मैं हूँ। 7 में सबसे छोटे हैं। जी। जी। गुरुजी जैसे जब माँ आती है हुँ। तो या और फैमिली का कोई मेंबर आ जाता है, यहाँ आ जाओ, कोई भी आ सकता है, आम जन भी आ सकता है, तो वो भी आ सकते हैं। तो उनके लिए कुछ अलग है या सबकी तरह? सबकी तरह ही है, अलग कुछ नहीं किसी के लिए। जो सबके लिए वो परिवार के लिए। मेरा परिवार ही तो सारा ही मेरा परिवार है ना। कोई साधु मित्र भी आपका? हाँ, मेरे साधु मित्र हैं। जैसे? जैसे है 5 है, गुजरात से है, राजस्थान से है, यहाँ हरिद्वार से है। जी। गुरुजी हरिद्वार की राजनीति में इंटरेस्ट है थोड़ा घना? नहीं। साधुओं की राजनीति में इंटरेस्ट है? यहाँ भी तो मंत्री फलाना वो होते हैं कुछ? हाँ, है, सब है, पर मेरे को इस चीज़ों की इच्छा नहीं है। जी गुरुजी मैंने कई बार देखा, आज भी देखा कि आपसे बड़ी एज के साधु, काफ़ी बड़ी एज के, जिनकी उम्र 80-70 साल है, 50 साल है, आपसे काफ़ी बड़े हैं और आपके पैर लेवे हैं, वो जैसे चरण लेवे हैं, ये क्या है मामला? अब मैं इस चीज़ में बहुत शर्मिंदा होता हूँ जब बड़े-बड़े उम्र के मेरे को पैरों को आके हाथ लगाते हैं। मेरे को खुद को शर्म आती है, मैं बहुत बोलता हूँ, पर वो एक प्यार ही इतना देते हैं, अब मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, मैं बहुत रोकता पर नहीं रोक रहे हैं मैं। एक साधु का, एक संत का समाज के प्रति क्या रोल है? क्या दायित्व क्या है आप लोगों का? आपको क्या लग रहा है कि बस अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा माल आ रहा है, आप राजा की तरह ऐश करने लग रहे हो, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, जहाँ मर्ज़ी जाओ, जो मर्ज़ी खाओ, जैसा मर्ज़ी यूज़ करो। क्या समाज के प्रति भी कोई दायित्व है? प्लीज़ अच्छे से सोच के इसका जवाब देना, मैं इसको अलग से काट के लोगों को सुनाने वाला हूँ। हमारी समाज के प्रति बहुत अच्छी सोच है। हमारे पंजाब के आश्रम में आज भी हम साल में 3-4 कैंप लगवाते हैं, मेडिकली कैंप लगते हैं, आँखों के ऑपरेशन लगते हैं, हेमोपैथिक डिस्पेंसरी चल रही है, सब फ्री सेवा है वो। हमारा स्कूल चलता है, हम गरीब बच्चों को फ्री भी पढ़ाते हैं। तो हमारा समाज के प्रति चलता है। और दीपावली के आस-पास जैसे अब ठंड शुरू होगी तो हम पंजाब में जितने गरीब लोग जहाँ पर बैठे होते हैं उनको कंबल देना, खाने-पीने का राशन देना, ये हमारी संस्था की तरफ से ऑलरेडी चल रहा है। जी, तो पैसा आता कहाँ से है? ये तो सारी संगत लोगों का प्यार है, वो देखते हैं सेवा में लग रहे हैं तो चढ़ावा चढ़ा के चले जाते हैं। अच्छा कोई क्राइटेरिया भी है चढ़ावे का? इतना तो चढ़ाना ही चढ़ाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई ना चढ़ाओ तो? उसकी कोई मनाही नहीं है। जितना जो चढ़ाए उसका भी स्वागत है और ना चढ़ाए उसका और ज़्यादा स्वागत है। चलो आपके गुरुजी की कस्टडी में जो वो जो दरबार है, वहाँ पे कोई वीआईपी कार्ड भी होते हैं क्या? नहीं, हमारा कोई वीआईपी कार्ड नहीं। चाहे विधायक आ जाओ, चाहे मुख्यमंत्री आ जाओ, चाहे कोई आम गरीब आदमी आ जाओ, सबके लिए बराबर? हम सबको मिलते हैं और खुले में बैठे रहते हैं, जिसने मिलना खुले में आओ। जी। पंजाब में कौन सी जगह बताया था आपने? बरनाला जिला जनूर धाम के नाम से हमारे मेन जनूर धाम। जी। गुरुजी पंजाब में थोड़ा-सा अगर मैं थोड़ा-सा देखूँ तो आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑन रोड गोलियाँ चल रही हैं, हरियाणा में भी हो रहा है, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बड़े-बड़े नाम सिद्धू मूसेवाला है, अब पीछे से संदीप नंगल मियाँ था और काफ़ी बड़े-बड़े नाम, सीधे सरेआम गोलियाँ मारी गई हैं। तो क्या मतलब क्या चल रहा है ये पंजाब में? इसके ऊपर है आपके पास कोई जवाब? ये सरकार ही, सब कुछ सरकार के हाथ में ही हो सकता है जी। देखो, किसी को गोली मारना, चाहे कोई सिद्धू मूसेवाला कोई भी हो, किसी माँ के बेटे को मार देना, किसी माँ के बेटे का प्यार खोस लेना, ये कोई इंसानियत नहीं है।
तो सरकार को हम तो ये प्रार्थना करेंगे सरकार इसके ऊपर ध्यान दे थोड़ा सा। जी गुरुजी, जब भी किसी संत के साथ बैठते हैं तो वीडियो वायरल होती है, तो एक दायित्व हमारा बना है कि समाज के प्रति कोई एक चीज़ जो समाज को त्याग देनी चाहिए, या एक कोई चीज़ जो समाज को ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्या कहना चाहोगे? समाज को त्यागने की तो सबसे बड़ी बात है, दूसरी बातें तो बहुत बड़ी हो जाएगी, पर एक जो है ना, हम एक दूसरे के प्रति नफरत जो हमारे दिलो दिमाग में छा गई है, तो ये नफरत को त्याग के और सबके प्रति प्रेम की भावना रखेंगे तो हमारे समाज का कल्याण होगा और जिससे हमारा ये सनातन धर्म का विकास भी होगा। जी, आजकल साधु भी डिजिटल हो गए, हाईटेक हो गए, उस पे क्या बोलोगे? तो उसमें जी मैं खुद भी हूँ। इन्वॉल्व हुआ हाँ, भी? मैं खुद भी हूँ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो मैं इसके बारे में देखो ये अच्छा भी है। अब आज आज हमारी इंटरव्यू ले रहे हो आप, तो लोग देखेंगे या कोई सत्संग कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो कभी ना कभी किसी न किसी की एक बात अच्छी लगती है जिसको सुन के जीवन बदल जाए। जी, तो सर आप भी अपनी वाणी को मतलब शब्दों में पिरो के एक वक्ता की तरह, ये जो आजकल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ये आप भी करते हो? हाँ, मैं सत्संग कीर्तन करता हूँ। जी। याद है सब कुछ? हाँ, कीर्तन वगैरह याद है। मैं पंजाब के अंदर जो हमारे पंजाब की जैसे मर्यादा कीर्तन की, मैं कीर्तन करता हूँ। तो वहाँ भी कबीर साहब की वाणी हाँ, हमारे गरीबदास जी की वाणी है और गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है जो हम सबका प्रचार करते हैं। संत रामपाल जी हैं हरियाणा में, वो भी काफ़ी गरीबदास की जो कविताएँ हैं, नित्यानंद महाराज की जो बातें हैं, वो काफ़ी लोगों तक पहुँचाते हैं। सर क्या विचार है आपके? तो रामपाल जी गरीबदासी संप्रदाय की संत हैं, तो उन्होंने गरीबदास जी की वाणी का प्रचार किया और प्रचार अच्छा है, पर अपने आप को भगवान मानना ये गलत बात है। तो आप क्या कह रहे हो कि वो ये वाली बात? जी। देखो कबीर साहब वो मैंने पर्सनली तौर पे कभी उनसे ना मिला हूँ, कभी ऐसा कुछ है। पर मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा, खुदा एक ही है हमारा, भगवान एक ही है, हम भगवान नहीं बन सकते हैं। तो भगवान कभी ना मरता ना कभी जन्मता है। जिसको गुरु शब्द बोलते हैं ना हम, गुरु अजर अमर होता है, गुरु सारे रोगों से रहित होता है। तो हम शरीर में है ना, मैं तो एक दिन मरूँगा, रामपाल जी भी मरेंगे और संत है वो भी मरेंगे, उनका संस्कार होगा, तो गुरु मर गए तो पीछे क्या रह गया? जी, तो हम गुरु नहीं हो सकते ना, तो हम अच्छे गुरु नहीं बन सकते तो भगवान कैसे बनेंगे? जी, बहुत बढ़िया। गुरुजी, जैसे सिख साधु, हुँ, जो सिख संप्रदाय के जो संत हैं, हुँ। जो हमारे सनातनी संत हैं, जैसे आप हो, या फिर जैसे मुस्लिम समुदाय के जो साधु काफ़ी, या फिर बौद्ध भिक्षु, इन सब में क्या मतलब मिलते हो सबसे? कभी सबकी मीटिंग भी होती है? हाँ, हम मिलते हैं, मैं सबसे मिलता, मेरा सबसे प्यार है और सिख धर्म का तो वैसे हमारे हिंदुओं में तो मैं ये तो एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जैसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलते हैं, पर मैं कहता हूँ उनकी जगह गुरु गोविंद सिंह जी को बोलना चाहिए, जिन्होंने अपने चारों पुत्र वार दिए, जिनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए हिंद की चादर कहलवाई जी, इतनी जनेऊ उतार-उतार के उन्होंने अपना शीश दिया, तो उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को हम भूल नहीं सकते। हाँ, मैं तो गुरु गोविंद सिंह जी को राष्ट्रपिता मानता हूँ। जी, आज अभी मैंने मूवीज़ पे आपने बोला स्टार्टिंग में फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा, तो कैसी फीलिंग आई? मतलब क्या लगा, कुछ ऊट-पटांग तो नहीं था? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, नॉर्मली जैसे बातें कर रहे हैं वही बातें। जी, तो गुरुजी, जैसे आपने समय दिया, काफ़ी बिज़ी थे, आज तो मैंने आप पूरा दिन आपको फ़ॉलो किया तो काफ़ी बिज़ी थे, और सोशल मीडिया पे भी मैं आपको फ़ॉलो करता रहता हूँ। थैंक यू जो आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में थे, मेरे जैसे भाई के लिए भी आपने समय निकाला, थैंक यू। चलो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ऐसे ही उन्नति बख्शे और साधुओं का जो आपके अंदर साधुओं के प्रति प्रेम है, वो दिनों-दिन और बढ़ता जाए, हम तो यही कामना करते हैं। और जो सभी देखने वाले इंटरव्यू जितने भी देख रहे हैं, उनको भी मेरा एक ही आग्रह है, आप नशों को छोड़ के परमात्मा की शरण में आए। नशा हमारा जीवन को बर्बाद करता है जी, और जितना नशे को छोड़ के अच्छे खाने बहुत हैं, पीने के लिए भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं हमारे। तो हम लोग भी हैं, देखो पहलवान लोग हैं, नशा नहीं करते हैं, जिन्होंने नशा किया ज़िंदगी बर्बाद हुई है। हमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना, ज़िंदगी को बनाना, माता-पिता का नाम रोशन करना। तो आप भी अच्छों की संगत करें, अच्छी लाइन को पकड़ें, नशों को छोड़ के परमात्मा की शरण में आएँ। आपने कभी कोई नशा नहीं किया? नहीं, मैंने आज तक कभी कोई नशा नहीं किया, आपके गुरुजी ने? कभी भी नहीं।
बहुत बढ़िया है आप लोगों का, लेकिन काफ़ी संत हैं जो करते हैं थोड़ा मोटा नशा, लेकिन अब क्या कह सकते हैं जी, आपकी बात है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो एक बार फिर थैंक यू वेरी मच, राम राम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम राम राम। तो भाई वीडियो किसी लगी, राम बाबा के विचार आपको मतलब जो भी है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। सारे भैया ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।